नमस्कार मित्रों, प्रेरणा दर्पण साहित्यिक सांस्कृतिक मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा त्रिपाठी, झारखंड राज्य से। आज आप सभी के समक्ष मैं जीवन के रंग दर्पण के संग कार्यक्रम में अपने देश के कुछ प्रतिष्ठित साहित्यकारों के साथ उपस्थित हूँ, जिनकी रचनाओं से आप रूबरू होंगे। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारी संस्था की अध्यक्ष प्रसिद्ध कवयित्री श्रीमती कीर्ति काले जी का, जो अपने व्यस्त समय में से शेड्यूल में से हमारे लिए हमारे कार्यक्रमों के लिए समय दे पाती हैं और जिनकी प्रेरणा से इन कार्यक्रमों का सुचारू रूप से संचालन हो रहा है। दूसरे हैं हमारे संस्था के उपाध्यक्ष, जाने माने हास्य कवि श्री ओम प्रकाश कल्याणी जी, जिनको आप कवि जी घर में हैं और नहले पे दहला कार्यक्रमों में देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और आखिर में धन्यवाद करना चाहूँगी श्री हरि प्रकाश पांडे जी का, जो इस संस्था के संस्थापक हैं और इस कार्यक्रम की रूपरेखा जिन्होंने तैयार की है, जिनकी कल्पना के आधार पर इस कार्यक्रम को आप लाइव होते देख रहे हैं। तो आज आप सभी के समक्ष मैं अपने देश के 7 कवियों को लेकर प्रस्तुत हूँ, कवि कवित्रियों को, जिसमें सबसे पहले मैं बुलाऊंगी डॉक्टर मेरी अग्रजा और वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सुरिंदर कौर नीलम जी को, जिनसे परिचय कराना चाहती हूँ। इनकी सबसे पहले मैं परिचय कराऊंगी मेरी अग्रजा और वरिष्ठ साहित्यकार झारखंड रत्न डॉक्टर सुरिंदर कौर नीलम जी से, जिनकी हर विधा पर कई किताबें आ चुकी हैं। कहानी संग्रह, काव्य संग्रह, गज़ल संग्रह, बाल रचनाएँ, और जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहूँगी, इस कार्यक्रम में आकर उन्होंने मुझे अनुग्रहित किया कि मेरे जैसे नवांकुर के साथ वो इस कार्यक्रम में आने के लिए सहर्ष तैयार हो गई। ये उनका बड़प्पन है। उन्होंने मेरे आमंत्रण को स्वीकार किया और इस कार्यक्रम में मेरे ही अनुरोध पे वो अपनी माँ पर एक रचना प्रस्तुत करेंगी। दूसरी हैं रचना उनियाल जी, जो मूलतः गढ़वाल से हैं और इस समय बेंगलोर में रह रही हैं। रचना उनियाल जी के बारे में क्या कहूँ, उनका तो पूरा परिवार ही कविता में रंगा हुआ है। उनकी रगों में कविता का रस दौड़ते रहता है और उनकी घनाक्षरी, उनके गीत, उनका लावनी छंद बेजोड़ होता है, जो सुनने वाले को मंत्रमुग्ध कर देता है। और चूँकि खुद फिजिक्स से मास्टर्स में डिग्री ली हुई हैं, बावजूद इसके कविता उनके रग रग में बहता है। और तीसरी हैं पुष्पा प्रियदर्शनी जी, जो हमारे झारखंड के धनबाद से हैं और उनके भी कई साझा संग्रह और पुस्तकें आ चुकी हैं, जिनके प्रेम गीत, विशेषकर विरह संयोग के गीत जो कृष्ण को लेकर रचे हुए हैं, काफ़ी मनमोहक हैं। आज आप उन्हें सुनिए और उनकी रचनाओं को
रचनाओं से परिचित होइए। चौथी हैं प्रियंका त्रिपाठी तरंग जी, जो उत्तर प्रदेश बांदा जिले से हैं, और अटल काव्यांजलि पटल पर उनको गाते सुनते मैं देखी, गाते और उनको सुनी हूँ। उनकी रचनाएं दिल को छूने वाली होती हैं। चौथे हैं तामेश्वर शुक्ल जी, 5वें नंबर पे हैं तामेश्वर शुक्ल जी, सतना मध्य प्रदेश से। उन्हें भी अटल काव्यांजलि मंच पर आप लोगों ने सुना है, देखा है, उनकी रचनाएं पढ़ी हैं। आज वो एक देश के ऊपर गीत लेके प्रस्तुत हैं। और 6वें नंबर पे हैं रांची के वरिष्ठ साहित्यकार और मेरे मित्र संजय राय जी, जो जिनकी कई पुस्तकें आ चुकी हैं। आइए हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बुलाते हैं रांची के वरिष्ठ साहित्यकार और मेरी अग्रजा डॉक्टर सुरिंदर कौर नीलम जी को, जिनकी रचनाएं मन को मोह लेती हैं। मिश्री की तरह जिनके गीत आपके जुबान में, आपके ज़हन में घुल जाते हैं। और एक गीत भी मैं कुछ 1-2 साल पहले एक गोष्ठी में सुनी थी, इसीलिए मैं विशेष आग्रह करके उनसे इसी गीत पर रचना प्रस्तुत करने के लिए कही थी, जिसे वो फिर से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रही हैं। उनकी रचनाओं में एक अजीब बात होती है, वो सारे बिंब प्रकृति से और जीवन से उठाती हैं और हमारे जीवन में होने वाले रोज़मर्रा की बातों को वो कैसे अपने गीतों में ढालती हैं, कितनी बखूबी के साथ। और उनकी मिठास, उन शब्दों की मिठास, उन भावों की मिठास से हम कैसे घुल मिल जाते हैं। तो आइए सुनते हैं उनकी रचना। सूरज से पहले उठकर धूप की शांकल खोले माँ। सूरज से पहले उठकर धूप की शांकल खोले माँ। सबके दिल की बातें समझे, हर कोने से बोले माँ। तो सुरिंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जीवन के रंग दर्पण के संग कार्यक्रम में। आप अपनी रचना प्रस्तुत कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रांची झारखंड से डॉक्टर सुरिंदर कौर नीलम जीवन के रंग दर्पण के संग इस कार्यक्रम के तहत आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। प्रेरणा दर्पण मंच को नमन करती हूँ और प्रतिमा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया। माँ पर एक गीत सुना रही हूँ। ये गीत मुझे पसंद है और प्रतिमा जी को भी बहुत पसंद है। सुनिए। सूरज से भी पहले उठकर धूप की सांकल खोले माँ। सबके दिल की बातें समझे, हर कोने से बोले माँ। सूरज से भी पहले उठकर धूप की सांकल खोले माँ। सबके दिल की बातें समझे, हर कोने से बोले माँ। घाव छिपा के पर्दों में एक नूर चमकता रहता है। बेशक धूल धुएं का लिख से माँ का गहरा रिश्ता है। हर रिश्ते में सौदेबाजी
प्यार कभी ना तोले माँ, सबके दिल की बातें समझे हर कोने से बोले माँ। बंद देखिए। सारी बलाएं पीपल के फेरों से बांध के आती है, बदले में बच्चों की खुशियों के वादे ले आती है। इन चरणों में मंदिर मस्जिद और शिव शंकर भोले माँ, सबके दिल की बातें समझे हर कोने से बोले माँ। अंतिम बंद है कि पर्वत धरती ममता सागर, लोरी प्रेम की पाती माँ, गीत गजल सब गीले होते यादों में जब आती माँ। तारों की मुंडेर पे बैठी आँखों से कुछ बोले माँ, तुझ जैसी ही तेरी बेटी देख के अब खुश होले माँ। सूरज से भी पहले उठकर धूप की सांकल खोले माँ, सबके दिल की बातें समझे हर कोने से बोले माँ। धन्यवाद। वाह वाह दी, कितना सुंदर गीत है। आपने कितने कोमल भाव इस गीत में प्रस्तुत किया है। माँ के वो हर स्वरूप को, उसके मन की बातों को, उसके स्वभाव को अपने गीत में निरूपित किया है। और कितनी सुंदर बात है कि सारी बलाएं पीपल के धागों से बांध आती माँ, बदले में बच्चों की खुशियाँ मांग लाती माँ। सच ही तो है, माँ ही वो है जो अपने बच्चों की खुशियों के लिए, अपनी परिवार की खुशी के लिए अपना जीवन जीना ही भूल जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब मैं बुलाना चाहूँगी बैंगलोर से रचना उनियाल जी को, जो मूलतः गढ़वाल से हैं। और उनके बारे में एक विशेष बात है कि उनके परिवार में उनके पिताजी और उनकी माताजी, उनके भाई बहन सभी काव्य रचना में रत हैं। रचना जी खुद फिजिक्स से मास्टर्स होते हुए भी वो इतने सुंदर ढंग से काव्य की हर विधा पे विधा संगत उनकी रचनाएं होती हैं। आज हम उनको सुनेंगे। उनकी घनाक्षरी, जो मैं विशेष आग्रह उनसे की थी कि आप एक घनाक्षरी अपनी ज़रूर सुनाइएगा, और लावनी छंद में एक गीत। तो आइए सुनते हैं रचना जी को। रचना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीवन के रंग दर्पण के संग कार्यक्रम में, और आपको बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरी निमंत्रण को स्वीकार किया। तो आइए सुनते हैं बेंगलोर से वरिष्ठ कवयित्री रचना उनियाल जी को। नमस्कार। जीवन के रंग दर्पण के संग कार्यक्रम में मैं रचना उनियाल बेंगलोर से आप सभी के समक्ष एक घनाक्षरी और उसके पश्चात एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो वसुधा को नमन करते हुए मेरी घनाक्षरी सुनिए। करे नमन अर्पण वसुधा को प्रतिक्षण, भावधार निरूपण सदा यही जानिए। मातृभूमि आन बान सीमा रक्षकों के प्राण, देश सेवा है महान मन में ही ठानिए। धरा ने दमंजुल देती अनहर कुल, कटे है वृक्ष आकुल इसे पहचानिए।
जन्मभूमि गति भूमि कर्म भूमि रण भूमि देवभूमि तपोभूमि मातृभूमि जानिए। जन्मभूमि गति भूमि कर्म भूमि रण भूमि देवभूमि तपोभूमि मातृभूमि जानिए। अब गीत सुनिए आप, ये मैंने उपवन के ऊपर रचा है। गौरैया भी बैठ डाल पर सेक रही है भोर, आदित्य की लाल माँ को हर कुसुम खिले चहोर। नयनन भी आनंदित होते दृष्टि पड़े जिस छोर, ही हर्षित होता जाता है कुसुमाकर की ठोर। मधुकर मधुर मधुर रस पीकर उदर तृप्ति हिलोर, भौरे की गुंजायमान सुन धरणी करे किलोर। पुष्कर देखे पुष्प धनुष को इंद्र धनुष की डोर, ही हर्षित होता जाता है कुसुमाकर की ठोर। अब प्रतिभा जी देखिए अगले बंद में, नन्ही नन्ही कलियां खिलती सुमन प्रणय मन मोर, जैसे जनक जननी अंक शिशु हो जाते हैं विभोर। कानन की ये लीला देखे विटप हुए झकझोर, ही हर्षित होता जाता है कुसुमाकर की ठोर। गौरैया भी बैठ डाल पर सेक रही है बोर, ही हर्षित होता जाता है कुसुमाकर की ठोर। नमस्कार। बहुत सुंदर रचना जी, मन एकदम प्रफुल्लित हो गया। वसुधा पे आपकी घनाक्षरी कितनी सुंदर घनाक्षरी है, और गीत आहा, ये तो मन को मोह लेते हैं आपके गीत। और उपवन पे आपने जिस तरह के दृश्य प्रस्तुत किए हैं, जिन बिंबों का प्रयोग किया है अपने गीत के भीतर, वाकई मन को मोहने वाले हैं। गौरैया भी डाल पर सेक रही है भोर, कितना सुंदर बिंब है और कैसा मनोरम चित्र प्रस्तुत हो रहा है। गौरैया भी डाल पर सेक रही है भोर, आदित्य की लालिमा को हर कुसुम खिले चहोर। नयन भी आनंदित दृष्टि पड़े जिस ओर है, हे हर्षित होता कुसुमाकर की ठोर है। वाकई बहुत सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है आपने, और बहुत रसमय गीत प्रस्तुत की हैं। इतने सुंदर गीत के लिए और मेरा आमंत्रण स्वीकारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूँगी झारखंड, धनबाद झारखंड से पुष्पा प्रियदर्शनी जी को। पुष्पा जी एक शिक्षिका हैं और उनकी कई साझा संग्रह आ चुके हैं, और उनका एकल संग्रह की भी एक दो पुस्तकें आ चुकी हैं। और उनकी रचनाएं विशेषकर विरह संयोग पे होती हैं, और राधा कृष्ण के प्रेम संयोग को लेकर लिखे गए गीत हैं और बहुत सुंदर होते हैं। आप भी सुनिए और उनकी रचना का आनंद लीजिए। उनके भाव आपके हृदय को अवश्य छू जाएंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रियदर्शनी जी, जीवन के रंग दर्पण के संग कार्यक्रम में। आइए और अपनी रचना प्रस्तुत कीजिए। स्वागत है प्रियदर्शनी जी। नमस्ते प्रेरणा जी, मैं साहित्यिक संस्था संस्कृति जीवन के रंग दर्पण के संघ के आयोजक, संस्था के अध्यक्षा, संयोजक और संचालक को हृदय तल से आभार एवं धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हमें इस मंच पर आमंत्रित किया।
मैं प्रियदर्शिनी पुष्पा अपनी मौलिक एवं अप्रकाशित रचना के साथ आप सबों के बीच में हूँ। रचनाएं शुरू करने से पहले अगर माँ की प्रार्थना हो जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। सर्वप्रथम माँ की प्रार्थना से ही शुरू करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। माँ के चरणों में भावों का पुष्प समर्पण कर दूं, माँ के चरणों में भावों का पुष्प समर्पण कर दूं। नैनों से बहता नीर उसे गंगा जल समझ चढ़ाऊं, नैनों से बहता नीर उसे गंगा जल समझ चढ़ाऊं। स्नेह सिक्त पावन जल से माँ मैं तुमको नहलाऊं, स्नेह सिक्त पावन जल से माँ मैं तुमको नहलाऊं। मन में उपजे गीतों का नैवेद्य समर्पण कर दूं, माँ के चरणों में भावों का पुष्प समर्पण कर दूं, माँ के चरणों में भावों का पुष्प समर्पण कर दूं। विश्व जननी मानवता के प्राणों को संबल दे दो, विश्व जननी मानवता के प्राणों को संबल दे दो। काट बंध संशय के सारे पथ आलोकित कर दो, काट बंध संशय के सारे पथ आलोकित कर दो। अभय बने जीवन धन अपना माँ बस अर्चन कर दूं, माँ के चरणों में भावों का पुष्प समर्पण कर दूं, माँ के चरणों में भावों का पुष्प समर्पण कर दूं। ये तो माँ की प्रार्थना हुई। यूँ तो मैं सभी विषयों पर लिखती हूँ, जैसे समसामयिक, देशभक्ति, नारी शक्ति, इन सारे विषयों पर मेरा लिखना हुआ है। पर विशेष रूप से संयोग श्रृंगार और विरह श्रृंगार पर मेरा लिखना रहा है। राधा कृष्ण मेरे भावना की प्रेरणा रहे हैं और उनकी प्रेरणा से ही मैं अभिभूत होकर के हमेशा कुछ न कुछ लिखती रहती हूँ। मेरे लिखने का भाव जो है वह विरह में विशेष रहता है। आप लोग सुनेंगे, आप लोगों के समक्ष मैं अपनी रचना को रख रही हूँ। हाँ उनसे पूछो प्रेम विरह, हाँ उनसे पूछो प्रेम विरह जो प्रिय विचरण में जीते। हाँ उनसे पूछो प्रेम विरह जो प्रिय विचरण में जीते हैं, जो प्रिय की यादों में हर पल आंसू घुट घुट कर पीते हैं, जो प्रिय की यादों में हर पल आंसू घुट घुट कर पीते हैं। नवजों का चलना बोझ लगे मन अर्थहीन बन जीते हैं। हाँ उनसे पूछो प्रेम विरह जो प्रिय विछड़न में जीते हैं। आँखें दर्शन की चाह लिए वो सुध बुध अपना खोते हैं, आँखें दर्शन की चाह लिए वो सुध बुध अपना खोते हैं। इस सूल चुभन में दर्द कहाँ जो विष का प्याला पीते हैं, इस सूल चुभन में दर्द कहाँ जो विष का प्याला पीते हैं। हाँ उनसे पूछो प्रेम विरह जो प्रिय विछड़न में जीते हैं। निज प्रिय की मधुरिम यादों में मन चंचल भाव भटकते हैं, निज प्रिय की मधुरिम यादों में मन चंचल भाव भटकते हैं। सांसों की मुखता बिखर रही आशा में प्राण अटकते हैं,
हाँ उनसे पूछो प्रेम विरह जो प्रिय विछड़न में जीते हैं। हाँ उनसे पूछो प्रेम विरह जो प्रिय विछड़न में जीते हैं। मिलता दृग को अभिराम कहाँ, मन व्याकुल नैन तरसते हैं। मिलता दृग को अभिराम कहाँ, मन व्याकुल नैन तरसते हैं। तुम बिन जीवन का सार कहाँ, आलम्बन हृदय करसते हैं। तुम बिन जीवन का सार कहाँ, आलम्बन हृदय करसते हैं। हाँ उनसे पूछो प्रेम विरह जो प्रिय विछड़न में जीते हैं। सुधियों के अंतस उपवन में दिन पतझड़ सूनी रातें हैं। फिर आस मिलन की टूट गई, ही भाव शून्य हो जाते हैं। फिर आस मिलन की टूट गई, ही भाव शून्य हो जाते हैं। हाँ उनसे पूछो प्रेम विरह जो प्रिय विछड़न में जीते हैं। तब हृदय समर्पण के बदले उपहार दर्द के मिलते हैं। तब हृदय समर्पण के बदले उपहार दर्द के मिलते हैं। प्रारब्धों के इस दर्पण में साकार विरह ही होते हैं। प्रारब्धों के इस दर्पण में साकार विरह ही होते हैं। हाँ उनसे पूछो प्रेम विरह जो प्रिय विछड़न में जीते हैं। नमस्कार। वाह प्रियदर्शनी जी, बहुत सुंदर। कितनी सुंदर माँ की वंदना आपने की है। माँ के चरणों में भावों का पुष्प समर्पण कर दें। और गीत आपके तो सुनने के बाद मन में एक अजीब सी कसक समाने लगती है। और गीत के बोल भी तो कितने सुंदर हैं। हाँ पूछो उनसे प्रेम विरह, हाँ पूछो उनसे प्रेम विरह जो प्रिय विछड़न में जीते हैं। जो प्रिय की यादों में पल पल घुट घुट कर आंसू पीते हैं। नब्जों का चलना बोझ लगे, नब्जों का चलना बोझ लगे, मन अर्थहीन हो जाता है। उनसे पूछो प्रिय विरह जो प्रिय विछड़न में जीते हैं। वाकई ये उन्हें ही समझ में आएगा जो जिनके मन में प्रिय के लिए अगाध प्रेम होगा, अगाध श्रद्धा होगी और उनका बिछड़ना जीवन का अंत लगने लगता है। और आपके गीत इसी विरह को हृदय में स्पंदित करते हैं। बहुत सुंदर रचना प्रियदर्शनी जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में अपनी रचना अपनी प्रस्तुति देने के लिए। और आइए अब हम बुलाते हैं हमारी चौथी प्रस्तुति बांदा उत्तर प्रदेश से प्रियंका त्रिपाठी तरंग जी को। तरंग जी भी एक शिक्षिका हैं और उनकी भी कई पुस्तकें आ चुकी हैं, साझा संग्रह और एकल संग्रह मिला के। और उनके गज़ल वाकई हृदय को छू लेते हैं। तो उनको मैं अटल काव्यांजलि मंच पर सुन चुकी हूँ और वहीं से इनकी रचनाएं सुनने के बाद मेरे मन में एक बात उठी कि अपने कार्यक्रम में मैं प्रियंका जी को ज़रूर आमंत्रित करूँगी। तो आइए उनकी गज़ल सुनते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रियंका जी, और आप अपनी प्रस्तुति दीजिए। मेरा नमस्कार, मैं प्रियंका त्रिपाठी तरंग बांदा उत्तर प्रदेश से।
प्रेरणा दर्पण मंच के इस इंद्रधनुष कार्यक्रम में मैं डॉक्टर निकिता लेवी जो इस पटल के अध्यक्ष हैं उनका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय प्रतिभा त्रिपाठी देवी जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया। आज मैं आप सभी के समक्ष एक गज़ल लेकर प्रस्तुत हूँ। लिखिएगा। आस का दीपक दुखों की आंधियों में कैद है, आस का दीपक दुखों की आंधियों में कैद है, यानी दिल की हर खुशी अब आंसुओं में कैद है। दर्द दिल किसको सुनाए अब ये उजड़ा सा चमन, दर्द दिल किसको सुनाए अब ये उजड़ा सा चमन। हर सदा गुलशन की जैसे पतझड़ों में कैद है, हर सदा गुलशन की जैसे पतझड़ों में कैद है। जो अदाओं का है आशिक सादगी क्या जानता, वो चमन की अनगिनत सी तितलियों में कैद है, वो चमन की अनगिनत सी तितलियों में कैद है। इश्क करके हमको भी कुछ और मिलता ही कहाँ, इश्क का चर्चा ही जब रुसवाइयों में कैद है, इश्क का चर्चा ही जब रुसवाइयों में कैद है। और शेर बतौर खास। क्या रही तालीम देना हो गया अपना गुनाह, क्या नहीं तालीम देना हो गया अपना गुनाह। जो बुढ़ापा यूं तन्हाइयों में कैद है, जो बुढ़ापा यूं तन्हाइयों में कैद है। जो मयस्सर कर रहा है रोटियां सबके लिए, जो मयस्सर कर रहा है रोटियां सबके लिए, उसकी रोटी ही यहाँ महंगाइयों में कैद है, उसकी रोटी ही यहाँ महंगाइयों में कैद है। और अंतिम शेर। कि मज़हबों की बात उनको रास आए क्यों तरम, मज़हबों की बात उनको रास आए क्यों तरम। जिनका जीवन सिर्फ अपनी रोटियों में कैद है, जिनका जीवन सिर्फ अपनी रोटियों में कैद है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर प्रियंका जी, बहुत सुंदर रचना और बहुत ही अच्छी प्रस्तुति। दिल को छू गई आपकी रचना। मेरे दिल की हर खुशी अब आंसुओं में कैद है, मेरे दिल की हर खुशी अब आंसुओं में कैद है। आस का दीपक दुखों की आंधियों में कैद है। क्या बात कही है आपने। जीवन में अक्सर हमारे सामने कभी कभी ऐसी स्थितियां उभर आती हैं। दर्द दिल किसको सुनाऊं, दर्द दिल किसको सुनाऊं, अब किसे फुर्सत यहाँ। हर सदा मेरी जहाँ, हर सदा मेरी जहाँ के इन कह कहो में कैद है। वाकई ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं कभी कभी जीवन में कि हम अपने मन की बात किसी से कह नहीं पाते और हर तरफ से एक निराशा ही मिलती है। आपकी इस रचना में
इन्हीं सब बातों को इंगित किया गया है जो हम सभी के लिए, सभी के जीवन में कभी न कभी ऐसे अवसर आते हैं। वाकई बहुत सुंदर रचना और बहुत ही मधुर स्वर में आपने प्रस्तुत किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं बुलाना चाहूँगी तामेश्वर शुक्ल जी को। तामेश्वर शुक्ल जी, तामेश्वर शुक्ल तारक जी, जो सतना मध्य प्रदेश से हैं, और उन्हें भी मैं अटल काव्यांजलि मंच पर सुनी और उनकी रचनाएं पढ़ी हूँ। और उनके गज़ल बहुत खूबसूरत होते हैं और वो कई विधाओं में उनकी रचनाएं मैंने पढ़ी हैं। और आज उनसे आग्रह करूँगी कि अपनी कुछ चुनिंदा रचनाओं को यहाँ प्रस्तुत करें। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है तामेश्वर जी। और आइए और अपने काव्य की रसधारा में हम लोगों को भी डूबो के जाइए। आपका पुनः जीवन के रंग दर्पण के संग कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। नमस्कार। जीवन के रंग दर्पण के संग, जीवन के रंग दर्पण के संग कार्यक्रम में मैं तामेश्वर शुक्ल तारक, सतना मध्य प्रदेश, कुछ पंक्तियां लेकर के उपस्थित हूँ। सुनिएगा। वतन के वास्ते जीना, वतन पर जान लुटाना है। वतन के वास्ते जीना, वतन पर जान लुटाना है। वतन का नाम हो ऊंचा, हमें कुछ कर दिखाना है। वतन का नाम हो ऊंचा, हमें कुछ कर दिखाना है। गगन चूमे तिरंगा और लहराता रहे हर दम। धरा को स्वर्ग सा तारक हमें मिलकर सजाना है। धरा को स्वर्ग सा तारक हमें मिलकर सजाना है। और एक गज़ल के कुछ शेर प्रस्तुत करता हूँ, सुनिएगा। कि मैं दिल की बातें तमाम लिख दूँ, कि कोई ऐसा कलाम लिख दूँ। मैं दिल की बातें तमाम लिख दूँ, कि कोई ऐसा कलाम लिख दूँ। गज़ल रुबाई कताम दिल का, सिपाहियों को सलाम लिख दूँ। गज़ल रुबाई कताम दिल का, सिपाहियों को सलाम लिख दूँ। जो अमन घर घर में फिर से कर दे, मैं कोई ऐसा पयाम लिख दूँ। फरे विवादे छली मुखौटे, सियासी चेहरों के काम लिख दूँ। और गज़ल का मक्ता कि बस तमन्ना यही है तारक, बस तमन्ना यही है तारक, ये तन वतन के मैं नाम लिख दूँ। जय हिंद, जय भारत। ये आपने सुना तामेश्वर शुक्ल तारक जी को। बहुत सुंदर प्रस्तुति तामेश्वर जी। वाकई आपकी रचना मन को छू गई। आपने बहुत सही बात कही। वतन के वास्ते जीना, वतन पर जान उठाना है।
वतन का ना हो, वतन का नाम हो जहाँ में, हमें कुछ कर दिखाना है। गगन चूमे तिरंगा और लहराता रहे हरदम, धरा को स्वर्ग सा तारक हम सबको मिलकर बनाना है। वाकई सबकी यही इच्छा होती है अपने देश के लिए, कि अपने देश का हम किसी न किसी रूप में अपने देश का नाम रोशन करें। हम भले ही सरहद पर नहीं जाके लड़ सकते हैं, लेकिन हम जो काम कर सकते हैं अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, वो काम जरूर करें जिससे हमारे देश का नाम रोशन हो। और हर किसी के दिल में तिरंगे को लेकर एक भाव होता है कि उसके देश का तिरंगा हमेशा शिखर पे रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी गज़ल भी तो दिल को छू गई। मैं दिल की बात तमाम लिख दूँ, मैं दिल की बात तमाम लिख दूँ, कि कोई ऐसा कलाम लिख दूँ। गज़ल रुबाई का नाम दिल का, सिपाहियों को सलाम लिख दूँ। वाकई हर किसी की यही तमन्ना होती है कि अपने गज़ल गीतों को मैं देश के लिए समर्पित करें। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी रचना, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आप सभी के से रूबरू कराना चाहूँगी हमारे 6वें नंबर पे 6वें पैदान पे आ रहे हैं रांची के वरिष्ठ साहित्यकार हमारे मित्र संजय राय जी। इनके काव्य विधा पे कई पुस्तकें आ चुकी हैं, लेकिन जो इनकी सबसे खास इस वक्त रचना आने वाली है, काव्य संग्रह आने वाली है, मैं उसके बारे में आपको ज़रा बताना चाहूँगी। इन्होंने रामायण पर अपने अंदाज में हिंदी में रामायण को लिखने की कोशिश की है। और जो इनकी अपनी शैली में है, काव्य आधारित रचना है, और अयोध्या कांड और बाल कांड पर इनकी पूरी रचना तैयार हो चुकी है। बहुत शीघ्र ही हम सभी के बीच में इनका एक काव्य संग्रह आने वाला है, और इसी के साथ मैं इन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी, और बहुत बेचैनी के साथ प्रतीक्षा है कि इनका काव्य संग्रह हमारे बीच आए और हमें उसे पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो। तो आप सभी भी इनके लिए शुभकामनाएं प्रेषित कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर, जीवन के रंग दर्पण के संग कार्यक्रम में। और आज मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप अपनी वही रचना सुनाएं जो एक बार होली प्रसंग पे आप सुनाए थे। तो आपका फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं संजय राय जी को रांची से। नमस्कार साथियों, आज हमारे रांची के एक सुप्रसिद्ध कवयित्री हमारी दोस्त प्रतिमा त्रिपाठी जी का एक रिक्वेस्ट मेरे पास आया कि भाई साहब आप एक जो है प्रेरणा दर्पण साहित्यिक और सांस्कृतिक मंच के कार्यक्रम इंद्रधनुष के लिए एक कोई गीत अपना जो है रिकॉर्ड करके हमको भेजिए। उनके आदेशानुसार मैं एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये गीत वियोग का गीत है, और जब 2 लाइन गीत गाए तो मेरी बेटी बोलती है पापा किसके लिए लिखे हैं। तो गीत जो है
इन नौजवानों के लिए लिखे हैं और हर लोगों के लिए, हर नौजवान जो है उसके लिए लिखे हैं। तो आप लोगों के लिए गीत प्रस्तुत करता हूँ। ये कैसे सहन कर लूं किसी और की हो गई तो, ये कैसे सहन कर लूं किसी और की हो गई तो, बोलो कैसे निभाओगी जो वादा करी थी तू। ये कैसे सहन कर लूं किसी और की हो गई तो, बोलो कैसे निभाओगी जो वादा करी थी तू, बोलो कैसे निभाओगी जो वादा करी थी तू। जब डोली वो तेरा आए, जब पहला कदम धरोगी, जब डोली वो तेरा आए, जब पहला कदम धरोगी, जो हाथ बढ़ाए तुमको जो पहला हाथ रखोगे, तेरी चोड़ियों की छन छन से जो दर्द उभर के आए, तेरे पायल की ओ छम छम मेरे कान में फिर से गाए, तेरी याद लिए घर आया, तेरी चौखट आके चूमूं, तुझे देख दुल्हन में रानी, बेहोश हुए मैं झूमूं, जो पूछेंगे तुमसे वो किस स्वप्न में खोई हो, बोलो कैसे बताओगी बेवफाई करी जो तू। ये कैसे सहन करूं किसी और की हो गई तो, बोलो निभाओगी जो वादा करी थी तू, बोलो कैसे निभाओगी जो वादा करी थी तू। सहनाई बजे तेरे द्वारे जब सजन तुम्हारे आए, मेहंदी उनके नामों की जब हाथ तेरे लग जाए, तेरे आँखों का वो पानी जो मेरे लिए मोती था, गर खुशियों में बह जाए, जो मैंने कभी पूछा था, गर याद बने मैं आया, तेरे आँखों में बस जाऊं, दिल से जो तुमने छोड़ा, फिर आकर के भर जाऊं, दिल पूछेगा तुमसे मैं, मेरा दोष बता दो तू, बोलो कैसे बताओगी हर जाई करे जो तू। ये कैसे सहन कर लूं किसी और की हो गई तू, बोलो कैसे निभाओगी जो वादा करी थी तू। ये जब गीत हम जब गाते हैं कहीं मंचों पे जहाँ नौजवान उपस्थित रहते हैं तो सब एकदम अपने स्वप्न लोक में खो जाते हैं, और आज आप लोगों के समक्ष इसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। तेरे मांगों में चुटकी भर सिंदूर लगेगा उसका, मुझे छोड़ के जिसको चाहा, माना अपना तुम दिल का, वो रस्म 7 फेरे की जो चुनर बांध के लोगी, वो रस्म 7 फेरे की जो चुनर बांध के लोगी, वो कसम चांद के नीचे जो पुनः आज तुम लोगे, गर आज उसी बेला में मैं भी थोड़ा दिख जाऊं, जो बचन पुराना तोड़ी वो वचन याद में आऊं, गर पूछ लिया फिर तुमसे क्यों बचन हमारा तोड़ी, बोलो कैसे बताओगी दगाबाजी करी जो तू। ये कैसे सहन कर लूं किसी और की हो गई तू, बोलो कैसे निभाओगी जो वादा करी थी तू, बोलो वादा करी थी तू। बन के दुल्हनिया सुंदर, यह आखिरी पंक्ति है। बन के दुल्हनिया सुंदर सजना के आंगन आई, वो ख्वाब छोड़ के मेरा जो नया ख्वाब तू लाई, जब समय रात की आई मिलने को दिल से
जब समय रात की आए, मिलने को दिल से, ये अधर तुम्हारे प्यासे, मदमस्त हुआ फिर खिल के। गर आज पुष्प जो टूटा, बिखरा चादर पर तेरे, बन साक्ष मिलन का देखे, वो दुखद कहानी मेरे। गर पूछ लिया फूलों ने, क्यों वचन तुम्हारा तोड़े, बोल कैसे बताओगी, दुखबाजी करी जो तू, ये कैसे सहन कर लूं, किसी और की हो गई तू। बोलो कैसे निभाओगी, जो वादा करी थी तू, बोलो कैसे निभाओगी, जो वादा करी थी तू। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया संजय राय जी। वाकई आपका ये गीत सुनकर हम पुराने दिनों में चले गए, अपने स्कूल कॉलेज के समय में, जब ऐसी घटनाएं, ऐसी बातें अपने दोस्तों और सहेलियों के बीच अक्सर सुनने को मिलती थी, और मन में होता था ऐसा क्यों होता है। और ऐसी विरह की बातें सुन के दुख भी होता था, उत्सुकता भी जगती थी, जिज्ञासा भी जगती थी। और आपका ये गीत, आपकी ये रचना हमें पुराने दिनों के बारे में सोचने पर फिर से मजबूर कर दी है। बहुत मार्मिक आपका यह गीत है। तू किसी और की हो गई, कहो कैसे सहन कर लूं। तू किसी और की हो गई, कहो कैसे सहन कर लूं, कहो कैसे निभाओगी जो वादा करी। प्रेम में अक्सर ऐसे वादे बनते हैं, टूटते हैं, और प्रेम कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं होता है। या देखें तो प्रेम एक आत्मिक संबंध है, और उसमें हम जब बंधन ढूंढने लगते हैं, रिश्ते ढूंढने लगते हैं, तभी वो अपूर्ण रह जाता है। यदि हम सिर्फ प्रेम को प्रेम के तरह देखें, उसे आत्मिक स्वरूप में स्वीकार करें, तो शायद ऐसे विरह की स्थिति ही नहीं आएगी, और तब प्रेम प्रेम ना होकर भक्ति बन जाता है, और प्रेम अपने उत्कर्ष पे पहुंचता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर रचना सुनाने के लिए, और हमें हमारे पुराने दिनों की याद दिलाने के लिए। मैं फिर से आपका हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगी। और अब हमारी 7वीं प्रस्तुति और आखिरी। जी हाँ, उनका नाम सुनते ही चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है। वो वाकई बहुत प्यारी हैं, और उनको देख के लगता ही नहीं है कि उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर ली हैं। उनकी एक प्यारी सी पोती अभी 2-3 महीने पहले आ चुकी है, उनकी ही तरह बहुत प्यारी है। जी हाँ, हम कल्याणी झा जी की बात कर रहे हैं, जो संयोग से मेरी काफ़ी नज़दीकी अंतरंग मित्र जिसे बोलते हैं उनमें से हैं। तो हम स्वागत करते हैं कल्याणी झा जी का। उनके बारे में मैं एक बात बताना चाहूँगी। वो अपना खुद का एक कार्यक्रम यूट्यूब चैनल पे चलाती हैं, प्रसारित करती हैं, और कार्यक्रम का नाम है कनक के साथ, शाम की चाय कनक के साथ। और उनकी आवाज़ इतनी मधुर है, उनका स्वर इतना मधुर है कि जब हम उनकी कहानियों को सुनते हैं तो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि कहानियाँ हमारे सामने चलचित्र की भांति या जीवंत रूप में प्रस्तुत हो रही हैं। तो आइए बुलाते हैं कल्याणी जी को। कल्याणी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जीवन के रंग दर्पण के संग कार्यक्रम में। और आज अपनी कोई नई रचना ज़रूर प्रस्तुत कीजिए अपनी मधुर आवाज़ में। तो कल्याणी जी को सुनते हैं।
धन्यवाद प्रतिमा दी। मैं कल्याणी झा, रांची, झारखंड से दर्पण के साहित्यिक और सांस्कृतिक मंच को नमन करते हुए जीवन के रंग दर्पण के संग में प्रस्तुत है मेरी स्वरचित गजल। सुनिएगा। सुना कर बांसुरी जब धुन मगन मोहन बुलाता है, सुना कर बांसुरी जब धुन मगन मोहन बुलाता है, मैं सुध बुध भूल जाती हूँ वो जब बंसी बजाता है, मैं सुध बुध भूल जाती हूँ वो जब बंसी बजाता है। बड़ा नटखट है ये मोहन जो जमुना तीर पर बैठा, बड़ा नटखट है ये मोहन जो जमुना तीर पर बैठा, कभी फोड़े है मटकी तो कभी कपड़े चुराता है, कभी फोड़े है मटकी तो कभी कपड़े चुराता है। यशोदा का दुलारा है, सलोना रूप है इसका, यशोदा का दुलारा है, सलोना रूप है इसका, कभी माखन चुराता है, कभी गैया चराता है, कभी माखन चुराता है, कभी गैया चराता है। बुलाकर गोपियों को जब रचाए रास है कान्हा, बुलाकर गोपियों को जब रचाए रास है कान्हा, कभी राधा के नाचे संग कभी गोपियन नचाता है, कभी राधा के नाचे संग कभी गोपियन नचाता है। कुटिल मुस्कान है इसकी, कनक सूरत भी है भोली, कुटिल मुस्कान है इसकी, कनक सूरत भी है भोली, पहन पीतांबरी पर मोर का सर पर लगाता है, पहन पीतांबरी पर मोर का सर पर लगाता है, मैं सुध बुध भूल जाती हूँ वो जब बंसी बजाता है, वो जब बंसी बजाता है, वो जब बंसी बजाता है। धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे कल्याणी झा जी को। मैंने कहा था ना इनके स्वर में इनके गीत या इनकी कहानियाँ सुनकर हम लोग भाव विभोर हो जाते हैं, सुध बुध खो जाता है। जैसे इन्होंने खुद ही कहा, सुनाकर बांसुरी की धुन मोहन हमको बुलाता है, मैं सुध बुध भूल जाती हूँ जब वो बंसी बजाता है। तो जब ये भी अपनी कहानियाँ प्रस्तुत करती हैं तो हम लोग भी अपनी सुध बुध खो देते हैं। और इसी के साथ इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। कभी इनकी कहानियाँ सुनिए, इनकी लघु कथाएं बहुत सुंदर होती हैं, हृदय को छू लेती हैं और मानवीय संवेदनाओं के आधार पर इनकी कहानियाँ और इनकी रचनाएं होती हैं। तो मैं इस कार्यक्रम के आखिर में, समापन के दौर में कल्याणी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और आखिरी पायदान पे पहुँचते हुए मैं चूँकि विशेष आग्रह है संस्थापक हरि भाई का कि मैं भी एक रचना अपनी प्रस्तुत करूं, तो चलते चलते आप मेरी भी रचना सुनते हुए जाइए। तो प्रस्तुत है मेरी रचना। शीर्षक है क्या तब भी साथ निभाओगे। यह गीत
मैं किसी से प्रेरित होकर अपने कॉलेज टाइम में लिखी थी। ये गीत कहें या फिर ये मेरी कविता है, क्योंकि मैं छंदबद्ध नहीं लिखती हूँ, मेरी रचनाएं मुक्त छंद की होती हैं। तो आप बता सकते हैं गीत है कि क्या है। तो आइए सुनते हैं। निवेदित है मेरी रचना, क्या तब भी साथ निभाओगे। जब मरुभूमि में परिवर्तित हो जाऊं मैं, उष्ण ताप शीत के अनुभूति से निवृत्त हो जाऊं मैं। जब पतझड़ ही पतझड़ जीवन हो, मधुमाशन तन पर छा पाए। जब सुदूर हो मेघ यानी से, जब सुदूर हो मेघ बदरी से, आनी चाहत किसी अकुलाए। क्या तब भी साथ निभाओगे, क्या तब भी साथ निभाओगे, बन के मेरा अंतर मन। क्या तब भी साथ निभाओगे, बन के मेरा अंतर मन। इस तमस विभारी का जब प्रत्युष मिलन न संभव हो, इस तमस विभारी का जब प्रत्युष मिलन न संभव हो, मरुथल की मृग तृष्णा में जब मन कस्तूरी विह्वल हो, आशाओं की दुर्वा जब तिनके साथ छितरा जाए। क्या तब भी साथ निभाओगे, बन के मेरा अंतर मन। कविता की आखिरी पंक्तियां हैं। जब तप्त हृदय की अमिट तृषा, जब तप्त हृदय की अमिट तृषा, लूका छिपी खेल करे। छद्म रूप में भावनाएं प्रवंचनाओं संग मेल करे। जीवन के इस विसरण में जब प्रतिपल गहन अंधेरा हो, क्या तब भी साथ निभाओगे, बन के मेरा तुम दीप किरण। क्या तब भी साथ निभाओगे, बन के मेरा अंतर मन। तो इस कार्यक्रम की का समापन मैं करना चाहूँगी। मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी रचनाकारों को पुनः एक बार धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मेरे आमंत्रण को स्वीकार किया और इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति दी। और आप सभी से भी ये बात कहना चाहूँगी कि सभी कवि, सभी साहित्यकार हमारे देश के अनमोल नगीने हैं और जिनसे आज आप रूबरू हुए हैं। और भविष्य में भी मैं इनकी दूसरी रचनाओं की प्रस्तुतियाँ लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद और बहुत बहुत सबका कल्याण हो, मंगल हो और हम शीघ्र ही इस महामारी से उबर कर जीवन की गति के साथ ताल मिलाते हुए अपने देश के विकास के लिए अपना सहयोग करें। फिर से आपका धन्यवाद। चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल।